नमस्ते सोनिका जी, आज क्या दिखा रहे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। आज हम आपको कुछ भी नहीं दिखा रहे बिकॉज काफी टाइम से मुझे डीएम आ रहे थे कि जी प्लीज आप हमें बताइए आपने कैसे अपना काम शुरू किया, कैसे आप कर रहे हो, ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए, या कोई घर से काम करना शुरू कर रही है या कोई स्टोर ओपन कर रही है। तो बहुत सारी लेडीज के मुझे डीएम आते रहते हैं, कईयों को मैंने बताया भी। क्या बात है, फिर तो आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगे, और ये हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाए तो अपने इसको दो में भी बना सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं कितना बड़ा बनता है। तो एक बनाएं या इसकी दो बनाएं, ये अब हमें समय बताएगा आगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही, कैसे मैंने काम शुरू किया, वाह, और वेरी वो इंटरेस्टिंग, बताइए चलो फिर। होप सो आपको हेल्प करे आपके काम में। स्टोर पे भी कई आते हैं तो मैं उनको भी बताती हूँ कि कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। वैसे तो मुझे क्लोथिंग का काम करते हुए 3 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, बट मुझे एज ए वर्किंग लेडी 13 ईयर्स का 13 सालों का एक्सपीरियंस हो गया इस छोटी सी उम्र में। मेरे को आप सोचोगे कि 13 ईयर्स तो काफी ज्यादा हो गए। 13 ईयर कैसे? पहले मैंने 10 साल तक एज ए टीचर का वर्क किया था दुबई में। मैं एज ए टीचर थी, तो वहां मैंने ऑलमोस्ट 10 साल तक क्या बच्चों को पढ़ाते थे पढ़ाया। आप? वहां पे मैं हिंदी पढ़ाती थी बिकॉज वहां पे भी सीबीएसई स्कूल होती है, और वहां पर हिंदी टीचर की बहुत डिमांड होती है बिकॉज साउथ के बच्चे काफी होते हैं, एंड यहाँ के लोकल मतलब टीचर्स नॉर्थ के उनको इतने नहीं मिलते। तो तो एज हिंदी ए टीचर से सीधा फैशन, ये क्लोथिंग स्टोर के ओनर, मतलब ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आप? कोविड आया तो कोविड ने हम सबकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया, तो मेरी जिंदगी में ये बदलाव किया कि मुझे एक टीचर से बिजनेस वूमेन बना दिया। तो क्या शायद बात है, बताइए शायद थोड़े इसके बारे में फिर। तो कोविड मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आया। एक बार तो हमें स्टार्टिंग में सबको थोड़ा डर भी होता है कि सब चीजें कैसे जाएगी। कोई भी हम काम शुरू करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट जब मैं बच्चों को पढ़ाने भी लगी थी एज ए टीचर, तो भी मुझे काफी ऐसा डर था कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैं तो एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मैं दुबई में जाके कैसे सरवाइव कर पाऊंगी और कैसे मेरी चीजें हो पाएंगी। तो वो बहुत मुश्किल थी वो जर्नी, बट वो जर्नी मुझे लगता है आप सबको यहाँ मैं ना बताऊं, अदरवाइज अगर वो हाँ, जर्नी। आप ये बताइए, बस इसके बारे में बताइए, क्लोथिंग हाँ, तो स्टोर वो के बारे जर्नी में। अगर मैं वो तो बताने आपका लगी, पास्ट है, उसको छोड़ दीजिए अब आप। तो बट वो पास मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज उस पास ने मुझे हार्ड वर्क करना सिखाया। उस पास ने मुझे समय का महत्व सिखाया, जो कि मेरे इस बिजनेस में बहुत ही काम आ रहा है। उस पास ने मुझे बोलना सिखाया, लोगों से कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे हमें थोड़ा पोलाइट बनना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाई। आज मैं जहां पर भी हूँ इस काम को मैं रन कर पा रही हूँ। तो वो जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ग्रेट, अमेजिंग, सुपर्ब था। तो बहुत ही अमेजिंग था वो मेरे लिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो कोविड के बाद हम आए इंडिया में। तो इंडिया में आने के बाद हमें लगा कि चलो जी क्या किया जाए। तो बड़ी कश्मकश में थे कि क्या किया जाए। मेरी मम्मी बोली कि बेटा अब तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम घर पे बैठ जाना और तुम आराम करना, और घर पे आराम से खाना बनाना। क्या बात है, फिर आपने पर तो ये नहीं किया आपने फिर? मम्मी को क्या पता था कि उसकी बेटी ने अब 10 साल काम कर लिया तो वो घर पे नहीं बैठ सकती। क्योंकि जब भी हम 10 साल एज ए वर्किंग वूमेन हम रह लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही टफ होता है। अगर एक वीक भी घर पे बैठना लगे तो भी हमें लगता है यार मैं क्या ही करूंगी घर पे, मैं घर पे नहीं बैठ सकती। तो मैं 2-3 महीने घर पे रही थी, तो वो मतलब ऐसी नेगेटिव एनर्जी आने लग जाती है, खुद में अच्छा फील नहीं होता। तो ऐसा थोड़ा नेगेटिव सा इन्वायरमेंट लगता है, बट काम करती हूँ तो बहुत खुश रहते हैं, एकदम पॉजिटिविटी लगती है सब जगह। तो ऐसा करके हम आए थे, तो हमें ऑलमोस्ट 15 डेज हुए थे, तो हम अपने दोस्त के वहां गए। तो उन्होंने भी, सबने सब पूछ रहे थे, मैं मेरे मायके गई क्या करेगी क्या करेगी, मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे, ऊपर वाले को पता है। तो उसके पास हम गए तो उसने कहा क्या करेगी, उनके खुद के 2 स्कूल हैं। तो बोले कि तू क्या करेगी, मैंने कहा देखती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा सकती हूँ शायद मैं। तो वो बोली तू पढ़ाएगी, वहां तुझे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी, और एकदम ऊपर से लेके नीचे आने में बहुत ही मुश्किल लगता है कि एकदम तुम ऊपर तक सैलरी ले रहे हो अच्छी खासी, उसके बाद एकदम तुम लो पे काम करो तो तुम्हें खुद से दिल से अच्छा नहीं लगता कि यार ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ ना। तो फिर मैंने कहा पता नहीं, करेंगे जैसा भी करेंगे, तो वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका सपना था कि वो एक क्लोथिंग ब्रांड खोले, बट वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया कि मेरे 2-2 स्कूल बन गए, तो मैं अभी उन चीज़ों में इतनी बिजी हो गई। तो क्या तुम्हें कपड़ों में इंटरेस्ट है, मैंने कहा हाँ मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने में इंटरेस्ट है। और जब मैं वहां पर स्कूल में पढ़ाती थी, मैं पहन के जाती थी, सब बोलते थे कि यार तुम तो कुछ पहन के आओ, अच्छा पहन के आती है और अच्छा लगता है। और वैसे मेरा सब्जेक्ट था वो होम साइंस था, तो मुझे सिलाई बुनाई फैब्रिक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही नॉलेज था। मुझे सूट भी सिलने आते थे, मैंने सिले भी अपने जीवन में। 100 सूट सिले होंगे, 100 ज़्यादा बोल दिया, या 50, कुछ तो इतने सूट मैंने सिले होंगे।
तो मुझे ये सब आता था, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। तो मैंने कहा चलो जी करते हैं। तो आपकी फ्रेंड ने आपको गाइड किया कि आप क्लोथिंग स्टोर खोलो? हाँ, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि क्लोथिंग स्टोर खोलो। उन्होंने तो मुझे उन्होंने गाइड कर बोला दिया। और आप जस्ट स्टार्ट हो गए कैसे, इसके बारे में और थोड़ा मैं बताइए। जस्ट स्टार्ट हो गई और मैंने घर पे आते ही अपने इन लॉज से और इन सब से कहा कि चलो जी हमें तो क्लोथिंग का, कपड़ों का काम करना है, और हम थोड़े, हमारी फैमिली ऐसे ऐसे सब जॉब करने वाले हैं, तो ऐसा बिजनेस करते हैं, तो उनके स्कूल है, कॉलेज है, वैसे वाले बिजनेस है। तो हमारी दोनों फैमिलियों को ही थोड़ा अलग लगा, अजीब लगा कि कपड़ों का क्या बिजनेस, मतलब उन्होंने ये वाली चीज कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। तो वो अपनी जगह सही थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सही हमें नहीं जमा, बट और तुम देखो तुम्हें जैसा सही लगे। तो दोनों फैमिली से वैसा वैसा रिएक्शन था कि तुम देख लो तुम्हें जैसा सही लगे, तुम्हें भी अपना एक्सपीरियंस है, बट हमें तो उतना नहीं जमा। तो मैंने कहा नहीं नहीं चलो हम यही करते हैं। फिर हमारी दोस्त जिसने हमें ये एडवाइस दी थी, वो 2 दिन बाद हमारे लिए स्पेशल यहाँ आई, नागौर रहते हैं वो, तो बीकानेर आई कि यार मैंने तुझे एडवाइस दे दी, पर मुझे लग रहा है कि तू मेरी एडवाइस लेके काम भी तूने करना शुरू कर दिया, स्टोर भी तुमने देख लिया कि ये वाला स्टोर हम रेंट पे ले लेते हैं ऐसे ऐसे, तो कि एक बार तुम सोच लेना, ये काम बहुत मेहनत मांगता है। फिर आपने कहा सोच लिया अब तो बस करना है तो करना है, राइट? वो बोले कि बहुत मेहनत मांगता है, कि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो अगर उसको हमें सक्सेसफुल बनाना है तो वो तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती, पूरा वीक तुम्हें काम करना पड़ता है, पूरे साल काम करना पड़ता है, तुम मायके नहीं जा पाते, तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम्हें कुछ भी करने को नहीं मिलता, सुबह से लेकर रात तक तुम्हें स्टोर में आना है, और वो हर रोज आना है, तुम्हारे पास बच्चे भी हैं तुम्हारे, तो तुम सोच समझ के करना। मैंने कहा एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया खुद से, तो उसके बाद तो हम किसी की नहीं सुनते। वो मेरे में एक्चुअल में है कि एक बार मैंने सोच लिया कि चलो ये ऐसा करेंगे, तो फिर लगता है कि चलो अब कर ही देते हैं, देखा जाएगा। तो हमने सोचा चलो अब तो कर देते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि सिंगल लेडी का, मतलब तुम एज ए लेडी कर सकती हो, बट स्टिल इसमें हेल्प भी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि तुम खुद से ही कर रही हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है प्रोग्रेस करने में। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया इन चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए। बट सबसे अच्छी बात है कि हमने कि सोर्सेज कहाँ तुम्हें लाइक तुम कहाँ से मटेरियल बस कहाँ से स्टार्टिंग लाओ। आपने आई थिंक फ्रेंचाइजी ली थी जहां तक, हाँ, राइट? तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक्चुअल में क्या था कि हम इंडिया के मार्केट में नहीं थे, क्योंकि जब मैं दुबई गई थी तो मैं ऑलमोस्ट 21-22 साल की एज थी मेरी, तो बहुत ही यंग एज में चली गई थी, तो हमें वैसे ही कुछ पता नहीं होता। एंड देन उसके बाद मेरे लिए ये मार्केट सब चीज़ें बहुत ही नई थी, मुझे इतना सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो था। आपको प्रॉब्लम थी कि आप मतलब कि माल कहाँ से लेके हाँ, आएंगे, माल सबसे कहाँ मेन से इश्यू। लेके आएंगे। तो इसलिए आपने बोला कि चलो एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं एक बार तो स्टार्टिंग में, फिर हमने सोचा कि चलो एक बार फ्रेंचाइजी लेते हैं। नॉलेज के लिए थोड़ा। हाँ, नॉलेज के लिए, या जैसे भी, मतलब कुछ नहीं सोचा था, ऐसा सोचा था चलो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो तो आपको फ्रेंचाइजी माल ली, मिल जाएगा फ्रेंचाइजी माल लेने मिल से। जाएगा, बट फ्रेंचाइजी लेना उतना सही नहीं रहता, आई थिंक सो, कि फ्रेंचाइजी में आप अपना खुद का ग्रोथ नहीं कर पाते, वो किसी की चीज आप क्योंकि सेल आप कर पे सकते बर्डन हो, रहता है, मतलब लिमिटेड मार्जिन होते हैं, आपको उनसे लेना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब इश्यूज होते हैं। और नहीं आपकी फिर खुद की प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस होती है, अगर आप एग्जैक्टली कुछ सेल कर रहे हो तो वो उनकी चीज बिक रही है, आपकी आपका नहीं नाम बिक नहीं रहा। हो रहा, सही है। तो वो वैसा था, तो हमने 2.5 महीने उनके साथ काम किया, 2.5 मंथ, बट उसके बाद हमें लगा कि यार मजा नहीं आ बट रहा वो भी कुछ। बहुत टफ डिसीजन होगा आपके लिए, राइट? हाँ, कि तो एकदम से मतलब 2.5 महीने में आपने उसको छोड़ दिया, कि उस चल उनको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर आप माल कहाँ से लाओगे, ये तो, सोर्स वेंडर का तो सोर्स वो कैसे वाला करोगे? अकेला मेरा ही डिसीजन था। 2.5 महीने हो गए थे और मैंने कहा अब तो मुझे ये छोड़ना है। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि सोच ले कहाँ से लेके आएगी चीजें। मैंने कहा चलो भगवान ने इतना कुछ कर दिया, वही करेंगे, अपने को तो पता नहीं। तो हमने एकदम डिसाइड किया कि नहीं हमें ये छोड़ना है, हम खुद का ही कुछ करेंगे, खुद का ही लेके आएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत ही कंपटीशन है, आज समझ नहीं सकते कि क्या, मतलब हर मार्केट का अलग अलग कंपटीशन होता है। जिस मार्केट में आप काम करते हो तो आपको पता लगता है, जैसे हमें नॉर्मली लगता है कि सब्जी वाला एक ठेले वाला है 20 रुपए किलो आलू दे रहा है, तो दूसरा वाला कहेगा मैं 15 रुपए किलो दे दूंगा, कोई 18 रुपए, तो बहुत कंपटीशन रहता है इस चीज में भी, इस चीज की तो बहुत आपने फिर सारी। वेंडर सोर्स मतलब कैसे किए, किस टाइप के वेंडर? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कुछ है, मतलब आपको इतने वेंडर मिलेंगे, आपने उसको सिलेक्शन कैसे किया, आपको किस टाइप के सूट्स रखने हैं, आर्टिकल रखने हैं, वो चीज आपने कैसे सोची? क्योंकि डे वन से क्या है, मैंने कभी भी, मतलब भगवान की दया से सब मेरे पास सही था, तो मैंने कभी भी बहुत ऐसा एकदम खुद ने ऐसे कपड़े नहीं पहने कि मैं सोचूं कि मैं एकदम सस्ता कपड़ा पहनूं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं खुद ने पहना कि हाँ मैं एकदम सस्ता कपड़ा पहनती हूँ, तो वो वाली चीज नहीं थी। तो मैंने कभी भी अपने स्टोर में ऐसा नहीं रखा कि मैं सबसे सस्ता रखती हूँ,
तो मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि मैं सबसे सस्ता रख के सबसे बेचूंगी। क्योंकि सस्ता मुझे तो आई थिंक पूरे मार्केट में हर जगह ही मिल रहा है, मुझे ये था कि मैं जो भी लेके आऊं वो अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, जो आप पहन सको और खुद। मैं जो पहन सकूं मेरे स्टोर की जो भी आर्टिकल, और सामने वाले को भी अच्छा लगे पहन के देख के। तो हमेशा मेरा था कि अच्छी चीज होनी चाहिए, सुंदर चीज होनी चाहिए। तो सुंदरता की खोज में हम अपने स्टोर को सुंदर बनाने में लग गए। तो उसी उस अकॉर्डिंग आपने फिर वेंडर सर्च कैसे करे, उसके मतलब कि लिए आपको हम मतलब इस टाइप के आर्टिकल्स मतलब थोड़ा इंडिया में जैसे क्रिएशन वाले। एज ए वेंडर के लिए आप जा सकते हो, आप दिल्ली जा सकते हो, आप जा सकते हो सूरत, अहमदाबाद, आप जयपुर जा सकते हो। तो ये वैसे तो कोलकाता भी है, बट कोलकाता हमारे यहाँ से काफी दूर था। तो ये वाली चीजें, ये 4-5 सिटी है जहाँ आपको घूमना पड़ेगा, खुद से ढूंढना तो पड़ेगा। आप कितना घूमे? हम खूब घूमे। खूब घूमे मतलब इसको थोड़ा सा आप समराइज करें, कितना मतलब खूब मतलब कितना? हम दिल्ली भी गए, बॉम्बे भी गए, और जयपुर तो हमारे पास है तो वहां पे वैसे भी इजीली जा सकते हैं हम। और अहमदाबाद, सूरत गए, और अभी भी हम चाहते हैं कि हम कोलकाता भी जाएं, हर तो जगह आपको चाहें। लगता है आपकी सर्च पूरी होगी वेंडर की नहीं सारी? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा। अभी तो मेरा गोल, मैं अभी तो थोड़ा सा मैंने रास्ता पार किया है जहां मुझे लग रहा है हाँ मैंने सही से पार कर लिया। अभी तो मुझे बहुत बड़ी नदी पार करनी है। तो बट स्टिल मैंने कहा चलो किसी के काम आए एक्सपीरियंस। तो ये 4-5 जगह है जहां आप जा सकते हो। और सही मानो तो मुझसे कई लोग बोलते हैं कि वेंडर बता दो, तो कोई भी अपना हार्डवर्क आपको नहीं बताएगा। उसके लिए आपको खुद से मेहनत बहुत करनी सारे डीएम पड़ेगी। आते होंगे ना, आप आपको बोलते होंगे मैम हमें कहाँ भी से लेके स्टार्ट आते करना हो? है, और आप कहाँ से लाते हो, मुझे प्लीज वेंडर बता दो आप। हाँ, कि हम उनके जानकार, आप वेंडर बता दो, तो वैसा नहीं होता। कोई भी नहीं बताना चाहेगा, और ये उनका बिजनेस है। तो स्टिल आपको खुद से वहां जाना पड़ेगा, खुद घूमना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, एक बार मेरे हस्बैंड अकेले गए थे, मुझे कुछ काम था या जो भी रीजन था, मैं उनके पास आज नहीं जा पाई थी, वो दिल्ली गए थे। आज भी वो माल मेरे पास पड़ा है, मैं उसको बेच नहीं पाई। वो बहुत सस्ता है, वो वो आप डिस्प्ले में भी नहीं है, वो डिस्प्ले में भी जो नहीं है। बोलते हैं ना मतलब 200 400 500 वाला, हाँ, वो वो वाला 200-400, वो वीडियो कॉल में पता नहीं लगता। जैसे उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और दिखाया तो कि वो वो आपके पास अभी भी पड़ा है वो स्टॉक? अभी भी पड़ा है, अभी भी मेरे ड्रॉअर में पड़ा है। ना ही तो मैं उसको फेंक सकी, ना ही मैं उसको बेच सकी। तो मैं हमेशा वही चीज सेल करती हूँ जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस लगे, देख के लगे हाँ जी क्या बात है। तो वो वाली चीजें, मतलब मेरा वही मोटिव रहता है। तो आपका वेंडर वाला काम पूरा हो गया, उसके बाद सबका एक फाइनेंशियल होता है कि जी मुझे इतना स्पेंड करना है। पर भगवान की दया से हम पहले से जॉब वगैरह कर रहे थे, तो हमें वैसा कोई दिक्कत नहीं था कि हमें कितना लगाना है। तो ये स्टोर बनाने में मैं बता ही देती हूँ आपको, ऑलमोस्ट हमारा 15 लाख के आसपास लगा। 15 लाख का लगा, और स्टॉक इसमें इंक्लूड है या नहीं है? नहीं, इसमें इंक्लूड है। तो हमने इंटीरियर थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ओके, मुझे कम पता था, इन्होंने मुझे बताया इसमें नहीं है। तो उसमें अलग अलग रहता है, वो आपको कितना स्टॉक रखना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग आपका इंटीरियर में भी लग जाता है अच्छा खासा, 8-10 लाख रुपए लगभग लग जाते हैं, अगर आपको अच्छा इंटीरियर चाहिए। हमें अच्छा इंटीरियर चाहिए था। फिर स्टॉक के लिए भी आपका अलग अलग खर्चा लग जाता है। तो स्टार्टिंग आई थिंक बोल सकते हैं 20 lakhs में आपका हो गया था, जिसमें इंक्लूडिंग आपका हाँ, स्टॉक आ गया था सारा कुछ अंदर, इंटीरियर सब कुछ। तो आपको 12-13 लाख का स्टॉक, मतलब एक स्टोर बनाने के लिए कम से कम इतना स्टॉक चाहिए कि आपका कम से कम 10-12 लाख का तो स्टॉक होना ही चाहिए। उसके बगैर आपका स्टोर है वो बहुत खाली दिखेगा। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो अलग है, अगर आप घर से काम कर रहे हो, अगर वो कोई देख रहा है, तो उनके लिए ये रहेगा कि आप सिर्फ सेट वाइज पूरा मत लेके आइए। आप होलसेल में लाइक किसी शॉप वाले से ऐसा मिक्स मैच करके एक बार आर्टिकल ले आए। आप थोड़ा अगर घर से करने की सोच रहे हैं तो वैसा आप कर सकते हैं, अगर घर से करना है तो। कि उसमें थोड़ा सा मिक्स मैच वाला साइज, आप जैसे 42-40 ले सकते हो। किसी को अल्ट्रेशन की आवश्यकता है तो आप उसको पूछ के अल्ट्रेशन करके दे सकते हो। और दूसरा मतलब रेंज का भी एक मैटर करता है, जैसे अपने जैसे बीकानेर में देख लो, अब बीकानेर के अंदर क्या है, फुल सूट आपको 600-700 से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ऊपर भी जाता है। तो मतलब आप ये कैसे डिसाइड किया कि मेरे को किस टाइप का मतलब सूट्स इस रेंज में रखने हैं, या कोई कैसे डिसाइड करे कि मतलब किस रेंज के आर्टिकल्स हम लोग रखें? देखो, वो जिस चीज में कॉन्फिडेंस आता है, मैं उन्हें वही रेंज रख रखी है। हर आदमी के अंदर एक खुद की आत्मा होती है, उस आत्मा के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं इस वाली रेंज के अंदर सेल कर सकती हूँ। किसी को लो प्राइस वाली चीजें भी उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये भी बेच सकती हूँ। बट आप देखो कि आपको कैसा आपका ऑडियंस बनानी है, कैसे आपको कस्टमर बनानी है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे इस रेंज वाले कस्टमर बनाने हैं। अगर आपको लगे कि आपको हाई हाई बेचना है तो आपके कस्टमर वैसे ही बनेंगे। अब मेरी मीडियम रेंज है, ना ही तो एकदम मैं लो वाली चीजें बेचती हूँ, ना ही एकदम हाई बेचती हूँ। लोअर है मतलब आप 1000 से नीचे 500 वाले आप रखते ही नहीं है स्टोर हाँ, में? मतलब फुल सूट नहीं रखती मैं। तो उसमें मिलते हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट आप में नहीं मिलते रखते। हैं, बट वो ये उनमें फिर कंप्लेन वगैरह सब चीजें भी बहुत ज्यादा आती है, तो वो हम नहीं रखते।
तो आपका वेंडर का हो गया और आपका बजट का हो गया, कितना बजट। फिर उसके बाद है आपको किसी भी चीज के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना। सबसे मेन पॉइंट है कि आपको सब खुद से ही करना है। मतलब कि आप स्टोर खोलिए और आके बैठ गए तो सेल हो जाएगी। नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। तो हमारा क्या रहता है कि मैंने शटर भी खोला हुआ है, शटर बंद भी किया हुआ है, माल लाने भी हम अकेले गई हुए, मैं अकेली गई हुई हूँ। हमने अपने स्टोर में झाड़ू भी लगाई हुई है, सफाई भी की हुई है, सब चीजें कर देते हैं। ऐसा सेल्स भी नहीं, की हुई है, कपड़े भी सेल्स तो मैं ही करती हूँ। मेरे किसी क्लाइंट को मैं, वो क्लाइंट को भी तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो कहे कि जी आप दिखाइए ना, पर उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डेफिनेटली अगर मैं स्टोर में हूँ तो मैं इस चेयर पे नहीं बैठी रह सकती। मैं वो जैसे क्लाइंट अंदर आएगा उससे पहले मेरा दिल करता है कि मैं खड़ी हो जाऊं। तो आप किसी पे, चाहे हमारा सोशल मीडिया का जो भी काम है हम खुद से करते हैं। हमारी मॉडलिंग के हाँ, लिए आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत है सिस्टम कि आपको मॉडल चाहिए, फिर मतलब कंपनी हायर करते हैं लोग, वो फिर वो कंपनी हायर करते हैं तो उनके चार्जेस सुन के जैसे हमने भी ट्राई किया था, 10,000, 15,000, 20,000, वो कहते हैं सिर्फ इतना तो हम लेंगे आपका मंथली, राइट। तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा बीकानेर शहर है तो हमारी शॉप का रेंट 30,000 के आसपास यहाँ आपको मिल जाती है सही सी, 25-30,000 के आसपास। एंड देन अगर हम सोशल मीडिया वाले हेल्पर भी एक दो चाहिए, हमें सफाई वाले भी चाहिए, बिजली का बिल भी पे करना है। अगर हमने सोशल मीडिया के लिए भी रख लिया 15,000 20,000 तो की आप एजेंसी, सेव क्या करोगे, तो कुछ अगर नहीं। आप जो सेल करोगे वो सब वहीं चला जाएगा। तो हम सोचते हैं कि जितना हम बचा सके, जैसे अब सोशल मीडिया का अब हमने खुद सीख रखा है, हम अपनी रील पोस्ट जो भी मेरा आप देखते हो ना पेज है, उसमें हमने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कई बार करवाते। डीएम आता है कि हम मॉडल देते हैं शूट के लिए, उन्हें पता मॉडल तो हमारे पास खुद के पास है, शूट के लिए जरूरत ही तो नहीं है हम हमको। कहते हैं कि हमें ना ही मॉडल चाहिए, और हम ना ही खुद किस करते हैं अपना रील बनाना, सब चीजें करना, एडिटिंग करना, सब पोस्ट एडिटिंग करना। करना, ऐड लगाना, वैड लगाना, अगर कभी जो भी करना होता है। अब लोग बोलते हैं कि क्या हम ऐड लगाने से फॉलोवर बढ़ा सकते हैं? नहीं, आप नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा सकते। सकते। कोई कहता है हम बूस्ट करने से अपने फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। तुमने अपने फॉलोवर कैसे बढ़ाए? कुछ बढ़ जाएंगे, ऐसा मैंने होगा। कहा मैंने कैसे फॉलोवर बढ़ाए, एक दिन आप मेरी पोस्ट पोस्ट देखना। कितनी पोस्ट कर रखी है आपने आपको इंस्टाग्राम में? ऊपर से लेके नीचे तक जाने में 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा तो पक्का लग मतलब जाएगा। टू बी प्रिसाइज आई थिंक 4,000 से ऊपर पोस्ट कर रखी है इन 4,000 3 सालों के में। आसपास होने वाला है। मतलब साल में दिन होते हैं 365, तो टोटल मिलाओ तो आई थिंक 1200 दिन होते हैं, और हमने 1200 पोस्ट, दिन के अंदर आपने 4,000 प्लस पोस्टें कर दी। हाँ मतलब नहीं 3500 3600 अच्छा, 3500 एग्जैक्ट के मुझे आसपास। याद नहीं है, उतना कर दिया। तो वो हमने खुद से किए हैं। तो उसमें आपको ऐड भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐड आपके पेज को बहुत ही बूस्ट कर देगा और उस पे हो जाएगा, वो ऐसा थोड़ी कुछ रीच नहीं दे है। देगा आपको बस। ऐड से कुछ नहीं होने वाला। आप डेली कंटेंट डालो, आप डेली फोटोज रील वीडियो डालो, दिन में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब दो ऐसा नहीं है तीन कि आज डाली फिर 10 दिन भूल गए आप। डेफिनेटली 2-3 चीज